सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अमीनो एसिड्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन और उनकी जानकारी के बारे में समझेंगे, सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल अमीनो एसिड्स हैव बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज NH2COOHCHR। सभी अमीनो एसिड में, इसका हिंदी में मतलब है सभी अमीनो एसिड में एक बेसिक संरचना होती है जो ये है। एक असिमेट्रिक कार्बन होता है, ध्यान रखिए सी पे उन्होंने स्टार बनाया हुआ है, इसका मतलब है क्रेल सेंटर। ये अमीनो एसिड में जो कार्बन होता है वो क्रेल सेंटर होता है, इसका मतलब वो असममित होता है, इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रेजेंट करेगा। तो क्रेल सेंटर जिसकी सम्मिति अलग अलग एलिमेंट से है, एक तरफ NH2 है, दूसरी तरफ COOH है, H है और R ग्रुप है, ये सभी में कॉमन होता है NH2COOH। आर की पोजीशन डिफरेंट होने पर विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं, जैसा हमने पुराने वीडियो में देखा है। दूसरा हमारा पॉइंट है, ऑल अमीनो एसिड्स आर किरेल बट ग्लाइसिन इज अकेरेल। इन सारे अमीनो एसिड में केवल एकमात्र ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है जो जिसमें कार्बन अकेरेल होता है, असिमेट्रिक नहीं होता है। कैसे? आर की जगह H लिखते हैं। यदि ग्लाइसिन का हम फार्मूला बनाएंगे तो आर की जगह पर H होता है, इसका मतलब ग्लाइसिन में एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन होने के कारण ये सिमेट्रिक हो जाता है, तो ग्लाइसिन अकेरेल होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है, ऑल अमीनो एसिड्स आर एल आइसोमरिक फॉर्म। इसके लिए रेफरेंस होता है सेरीन अमीनो एसिड का। आगे समझते हैं इसको। ऑल अमीनो एसिड्स आर एल आइसोमरिक फॉर्म। जब ऑप्टिकल आइसोमर्स का डी और एल नोमेनक्लेचर करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स का हम जब डी और एल नोमेनक्लेचर करते हैं तो सारे अमीनो एसिड जो हैं एल फॉर्म के होते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर्स में H जो है कार्बन से राइट हैंडेड होता है। यदि कार्बन असिमेट्रिक कार्बन से राइट हैंडेड H होता है तो वो सारे के सारे एल आइसोमर होते हैं, और यदि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंडेड होगा तो वो डी आइसोमरिक फॉर्म होते हैं। इसके लिए रेफरेंस सेरीन का लिया जाता है। सेरीन की स्ट्रक्चर हम नीचे देखेंगे। चौथा हमारा पॉइंट है, ऑल अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो टाइप बट प्रोलीन इज अल्फा इमीन टाइप। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सभी के सभी अमीनो एसिड अल्फा अमीन होते हैं, लेकिन प्रोलीन जो है अल्फा इमीन होता है। इमीन रेडी। हमारा पांचवा पॉइंट है, ऑल अमीनो एसिड्स आर एस आइसोमर्स। और एस आइसोमर्स का मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट को वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। ये सेरीन का स्ट्रक्चर है, NH2COOH कॉमन है, H है, सॉरी थोड़ा लाइट जाने के कारण थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया। तो पांचवा पॉइंट फिर से कंटिन्यूस करते हैं कि ऑल अमीनो एसिड्स आर एस आइसोमर्स। अब जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं तो ऐसे आइसोमर्स जो प्रकाश को, प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उन्हें हम एस आइसोमर्स कहते हैं। तो सारे के सारे अमीनो एसिड्स एस आइसोमर्स होते हैं। ये पॉइंट हमको याद रखना है, सारे अमीनो एसिड्स एस आइसोमर्स होते हैं। लेकिन सिस्टीन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो आर आइसोमर होता है, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएगा, वो क्लॉकवाइज घुमाएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं, उनकी स्ट्रक्चर से समझते हैं। यहाँ पर सीरीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमें पता है अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में कॉमन चीज होती है NH2COOHCH, और सेरीन की स्ट्रक्चर में R की जगह पर होता है CH2OH। क्लियर? अब जब इसका RS नोमेनक्लेचर करते हैं, RS नोमेनक्लेचर करने के लिए सीक्वेंस रूल का हम फॉलो करते हैं। सीक्वेंस रूल में रोमन नंबर्स में उनके परमाणु क्रमांक के वरीयता क्रम दिए जाते हैं रोमन नंबर्स में। तो वरीयता क्रम में फर्स्ट रोमन नंबर नाइट्रोजन का आएगा, सेकंड कार्बन का, थर्ड इस कार्बन का आएगा क्योंकि इस कार्बन से हाइड्रोजन लगी हुई है, इस कार्बन से ऑक्सीजन लगी हुई है, इसका सेकंड आएगा, और फोर्थ हमारा हाइड्रोजन होगा। तो इसने प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। क्लियर? तो इस प्रकार से तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर हुआ हमारा आर, सॉरी क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आर मतलब रेस्टर मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया। लेकिन सीक्वेंस रूल के अनुसार जो CIP ने दिया था, सीक्वेंस रूल वाज गवर्न बाय CIP, 3 वैज्ञानिक थे, कॉन, इनगोल्ड, प्रीलॉग। उन्होंने कहा था कि रोमन नंबर्स को आप वरीयता क्रम में लिखेंगे उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, और फिर यदि चौथी प्राथमिकता यानी 4th प्रायोरिटी आपकी अबव द प्लेन है, प्लेन से ऊपर है, तो उस जो मॉलिक्यूल जिस डायरेक्शन में उसको घुमा रहा है प्लेन पोलराइज राइट को, उसको आप रिवर्स कर देंगे। यदि हमने यहाँ देखा कि सेरीन जो है प्लेन पोलराइज राइट को राइट डायरेक्शन में घुमा रहा है मतलब आर है, और चौथी वरीयता का हाइड्रोजन एटम अबव द प्लेन है, तो उसको हम रिवर्स करेंगे मतलब आर को एस करेंगे। ठीक है, ये RS नोमेनक्लेचर में एक शर्त होती है, कंडीशन में होती है कि यदि चौथी वरीयता आपकी प्लेन के ऊपर है, अबव द प्लेन है, तो आप उसको रिवर्स करके उसका ऑप्टिकल आइसोमर पता करते हैं। तो इस प्रकार से सेरीन जो है एस आइसोमर है, तो सारे के सारे अमीनो एसिड एस आइसोमर होते हैं, लेकिन सिस्टीन एकमात्र आइसोमर है जो आर फॉर्म में होता है। देखते हैं कैसे। ये सिस्टीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है NH2COOH। दिस इज कॉमन स्ट्रक्चर फॉर ऑल अमीनो एसिड्स, लेकिन आखिर में R की जगह CH2SH होता है। ये सिस्टीन का फार्मूला है। अब इसमें वरीयता क्रम रखेंगे हम CIP रूल के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग। तो सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा जिसका, उसका रोमन नंबर में पहला अंक आएगा, जो कि नाइट्रोजन है फर्स्ट। अब सेकंड इसको इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पर इसको सेकंड इसलिए दिया गया है क्योंकि कार्बन के साथ सल्फर लगा हुआ है, C कार्बन के साथ सल्फर अटैच है CS, तो ऑक्सीजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर सल्फर का होता है, इसलिए इसकी सेकंड वरीयता है, इसकी थर्ड, और हाइड्रोजन की फोर्थ। हाइड्रोजन फिर से अबव द प्लेन है, तो इसको नीचे लाने पर उसका रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये देखा इस मॉलिक्यूल में 1 2 3 ये वरीयता है, चौथे नंबर पर हाइड्रोजन है। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस डायरेक्शन में घुमा रहा है, एस मतलब सिनिस्टर यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा रहा है। तो यदि हाइड्रोजन जो चौथी वरीयता रखता है वो अबव द प्लेन है, तो उसको रिवर्स करके उसका ऑप्टिकल आइसोमर पता करते हैं। तो एस को यहाँ रिवर्स करेंगे, वो क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिस्टीन एकमात्र ऐसा आइसोमर है जो कि आर प्रकार का ऑप्टिकल आइसोमर होता है, बाकी सारे अमीनो एसिड एस आइसोमर होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर, एक्चुअली में पॉइंट नंबर नहीं है, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं कुछ टर्म्स जो है पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़कर एक स्पेसिफिक बॉन्ड बनाता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। उस मॉलिक्यूल को पेप्टाइड मॉलिक्यूल कहते हैं, जो कि केमिकली CONH होता है। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का CO दूसरे अमीनो एसिड के NH से जब बॉन्ड बनाता है तो CONH एक बॉन्ड बनता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। उस मॉलिक्यूल को पेप्टाइड मॉलिक्यूल कहते हैं। और जब बहुत सारे पेप्टाइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है, और उस पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल है या पेंटापेप्टाइड मॉलिक्यूल है, उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए हम n-1 करते हैं, जहां पर n जो है दी हुए मॉलिक्यूल की संख्या है। सपोज आपसे पूछा गया पेंटापेप्टाइड मॉलिक्यूल है तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, तो पेंटापेप्टाइड के लिए आप 5 लिखेंगे, -1 करेंगे तो आंसर 4 आएगा। टेट्रापेप्टाइड के लिए 4 - 1 3 आएगा। अगली टर्म है ड्यूटेरायन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब ड्यूटेरायन क्या होता है, हर अमीनो एसिड में एक बेसिक पार्ट होता है। NH2 जब आयनाइजेशन करेगा तो NH3+ बनाएगा और ये COO- बनाएगा। तो प्लस और माइनस की अवेलेबिलिटी, प्लस और माइनस चार्जेस की अमीनो एसिड में एक साथ उपलब्धता या होना उसको ड्यूटेरायन बनाती है। और जिस पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज सेम रहता है उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो आई होप सो कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, कुछ रिमेम्बर मतलब स्मरणीय तथ्य थे जो अमीनो एसिड के बारे में आपको जानना जरूरी है, आपके एग्जाम में काम आएंगे।
आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।